बलोचिस्तान हमसे कोई नहीं छीन सकता। 13 लाख भारतीय आर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या कर लेंगे। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक अपने बेटे कुर्बान करने वाले काबिल फख्र माँ बाप मौजूद हैं, पाकिस्तान नहीं टूटेगा। आप देखेंगे कि हम बहुत जल्द इन दहशतगर्दों को शिकस्त फाश देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में कहा, हमने इस मुल्क के कयाम के लिए बहुत कुर्बानियां दी, हमें इसका दिफा करना भी आता है। जब तक अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना होगा। आर्मी चीफ ने हार्ड स्टेट का मतलब भी समझा दिया। कहा, एक ऐसा मुल्क जिसके तमाम इदारे, शोबे, तंजीमें कानून के मुताबिक काम करें, पूरी तरह फाल हो और हर चीज आइन के मुताबिक हो रही हो, वो हार्ड स्टेट है। आर्मी चीफ ने कहा, सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा को निहायत इज्जत और वकार की निगाह से देखती है। शहदा की तहकीर करने वाला भी दुश्मन का दोस्त और पाकिस्तान का दुश्मन है। सोशल मीडिया से मुतालिक बात करते हुए कुरान पाक की आयत का हवाला दिया, कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो। और सोशल मीडिया क्या कहता है, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। पाकिस्तान उभर रहा है, बुलंदी पर जाने की रफ्तार हमने तेज करनी है। अक़वाम आलम में पाकिस्तान को हकीकी मकाम दिलाएंगे। आर्मी चीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों से पुरजोश खिताब। समंदर पार पाकिस्तानियों के किरदार को दिल खोल कर सराहा। कहा, आप सिर्फ सफीर ही नहीं बल्कि वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। आप मुख्तलिफ तहजीबों में रहते हैं लेकिन आपका ताल्लुक एक शानदार नजरिए और कल्चर से है। आर्मी चीफ ने दो कौमी नजरिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर जोर दिया। कहा, कश्मीर पाकिस्तान की इशारत था, है और रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। चारों सूबे मिलकर मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। एक या दो सूबे आगे बाकी पीछे रह जाएं तो तरक्की नहीं हो सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने IMF समेत हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का साथ दिया। चीन पाकिस्तान के बुरे वक्तों का साथी है। आज ज़राई ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं। स्कॉलरशिप देने पर चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। खुशी है, मेरिट पर तलबा को भेजा जा रहा है। बलूचिस्तान का कोटा 10% ज्यादा रखा है। इस्तेहकाम के 5 साल मिल गए, फितना लोगों ने पहचान लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, जब हम इक़्तिदार में आए तो कहा जा रहा था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। क्या आज किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज आ रही है? आपने कहा, समंदर पार पाकिस्तानी ज़र मुबादला न भेजें। इतना ज़र मुबादला भेजा कि रिकॉर्ड टूट गया। 1 साल के अंदर अंदर अवाम के हालात बदल गए। म्यो और जना अस्पताल से MS और प्रिंसिपल को निकाला तो भौचाल आ गया। किसी से नहीं डरती, जिसे निकालना पड़ा निकालूंगी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, गोल्फ बॉल जितने ओलों से तबाही। गाड़ियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए, घरों की खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा। फैसल मस्जिद के भी तमाम शीशे टूट गए। ओलों के जोर से दरख्त की डालियां भी बरसात की तरह झड़ती रहीं। कई मकामात पर दरख्त भी जड़ से उखड़ गए। रावलपिंडी में भी बड़े ओले पड़े, जमीन सफेद हो गई। यालाबारी के बाद दुकानों के आगे और सड़कों पर बर्फ का ढेर लग गया। दीवार गिरने से एक शख्स की जान भी गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी। खैबर में लंडी कोतल, तूरखम और दीगर इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत-ए-हाल। आबी रेलों के बायस पाक अफगान शाहराह बंद, कई गाड़ियां फंस गईं। मानसहरा शहर समेत गिरदोनवाह में तूफानी बारिश। तेज हवाओं से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए, बिजली का निजाम मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर फटने का खतरा। PDMA का अलर्ट जारी।
आजाद कश्मीर के इलाके भिंबर कोटली और मीरपुर में भी तूफानी बारिश। इस वक्त सूबे में बदअमनी है। उलमाए किराम को, सियासी कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत से इलाकों पर तो अब हुकूमत नाम की भी कोई चीज नजर नहीं आ रही। बलूचिस्तान की यही सूरत हाल है, कोई रिट हुकूमत की मौजूद नहीं है। केपी में बदअमनी है, हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। बलूचिस्तान में भी हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। लोग मुसल्ला गिरोहों से परेशान हैं, कारोबार नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पेशावर में 11 मई को मिलियन मार्च किया जाएगा। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल के खिलाफ मार्च का ऐलान। सरदार अख्तर मैंगल ने 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। 18 अप्रैल को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी काबीना का इजलास होगा। इजलास में आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। आपको ह्यूमन एक्टिविस्ट कहते हैं, BYC, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। वो जहां से गुजरते हैं वहां पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं। सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान जो है खाके पे बदन, उसका वो मेरे मुंह में खाक वो चढ़ाते हैं। सो दे आर नॉट पीसफुल। कोलैबोरेटर्स हैं, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाले लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो उनके साथी। ये नहीं हो सकता, जत्थे जमा करके बात मनवाई जाए। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं अदालतें फैसला करेंगी कि महरंग बलोच के मुकदमात का क्या करना है। वफाकी वजीर खालिद मक्सी का कहना है दुनिया भर में कत्लो गारत होती है, लेकिन मुल्क टूटने की बात नहीं की जाती। कुछ चीजों पर रियासत समझौता नहीं कर सकती। जाम कमाल ने कहा दुश्मन नहीं चाहता बलोचिस्तान तरक्की करे, हमने बलोचिस्तान के लोगों को एक विजन देना है। जिसका जो क्रेडिट है उसको दे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि फौज ने और चीफ ने करना है, तो फिर ये जो नौनिहाल जमहूरियत है एक्सपायर्ड जनाजों की, दैट इंक्लूड एवरीवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो फिर इसका क्या काम। मईशत की बेहतरी का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। सब काम आर्मी चीफ ने ही करने हैं, तो फिर नाम नेहाद जमहूरियत का क्या काम। जो भी पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बनेगा उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में क्राउड मुकम्मल तौर पर चार्ज था। आर्मी चीफ के लिए भरपूर नारे लगाए गए। बानी PTI जेल में है और मौजूदा क़यादत मजे में। वो आज बाहर आ जाएं तो मौजूदा आधी क़यादत नजर नहीं आएगी। वफाकी हुकूमत ने 30,968 सरकारी असामियां खत्म करने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी काबीना की सेनेट कामा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। बताया मुस्तकबिल में मजीद 7,724 आसामियां खत्म होंगी। सबसे ज्यादा 7,305 आसामियां ग्रेड 1 में खत्म की गई। कौमी खजाने को 30 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत ने लेवी 70 रुपए फी लीटर तक लेने की पाबंदी खत्म कर दी। पेट्रोलियम लेवी के लिए 5th शेड्यूल के खात्मे का सदारती ऑर्डिनेंस जारी। हुकूमत अब लेवी की कोई भी रकम मुकर्रर कर सकती है। इससे कबल हुकूमत लेवी 70 रुपए फी लीटर तक लेने की पाबंद थी। पेट्रोल पर लेवी 70 से बढ़ाकर 78 रुपए 72 पैसे, डीजल पर 70 से बढ़ाकर 77 रुपए 1 पैसे फी लीटर कर दी गई है। सिंध के एतराजात के बावजूद टीपी लिंक कैनाल से पानी लिया जा रहा है। गुज़श्ता 1000 क्यूसेक पानी लेने के सिलसिले को बढ़ाया। सिंध हुकूमत का वफाक और रिसा को एहतजाजी मुरासला। दरियाए सिंध से 3800 क्यूसेक पानी लिया जा रहा है। पंजाब जेहलुम चनाब जोन को अपना पानी देने के बजाय दरियाए सिंध से दे रहा है। सूबाई वजीर जाम खान शोरू का कहना है वफाक इरसा सिंध से इंसाफियों का सिलसिला जारी रखे हुए है। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर अपीलों पर समाअत। अदालत ने जमानत कबल इस गिरफ्तारी बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर अपीलें गैर मुअस्सर होने पर खारिज की गईं। वकील सलमान सफदर ने कहा बानी PTI के खिलाफ 300 मुकदमात हैं। मुकदमात पर बात करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जाता। अदालत मौजूदा केस में हिदायत के लिए खुसूसी हुक्मनामा जारी करे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए
इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं बगैर हुक्म की मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। केस की आइंदा समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। कराची लियारी एक्सप्रेसवे पर हादसात बढ़ने लगे। सोहराब कोच और रंगी खत्म होने के बाद रॉन्ग वे आने वालों की तादाद में इजाफा। हैवी ट्रैफिक समेत रिक्शा मोटरसाइकिलें चलती हुई दिखाई देती हैं। शहरियों की चहलकदमी रोकने वाला भी कोई नहीं। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस ने 9 था 16 अप्रैल तक की पेशरफ रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी। हेलमेट न होने, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 11,274 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। फिटनेस न होने और ओवर स्पीडिंग पर 193 डंपर और टैंकर्स तहवील में लिए गए। कराची में गाड़ियों की पकड़ धकड़, हैवी ट्रांसपोर्टर्स ने माल उठाना बंद कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टरों के काम बंद करने से बंदरगाहों पर कंटेनर जमा। ट्रांसपोर्टरों ने गाड़ियां बंदरगाहों, गोदामों, अड्डों पर खड़ी कर दी। सेक्रेटरी कराची गुड्स एसोसिएशन का कहना है कि पीटी पोर्ट कासिम से काम बंद कर दिया। पोर्ट कासिम से रोजाना 3,000 गाड़ियों की आमदोरफ्त होती है। हजारों गाड़ियों की फिटनेस के काम के लिए वक्त देने का मुतालबा भी किया। आइंदा बजट में रिलीफ की तैयारी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए 3 तजवीज तैयार कर ली गई। FBR जराये का कहना है आइंदा माली साल के बजट में टैक्स स्लैब रिलीफ पर आला सतह इजलास हुआ। सिर्फ निचले स्लैब तब्दील किए जाएंगे। माहाना 50,000 रुपए से जायद तनख्वाह वसूल करने वालों को टैक्स छूट। रिलीफ में 6 लाख सालाना की बजाय जायद रकम को पहली स्लैब में शामिल किया जाएगा। बजट में ज्यादा तनख्वाहदार के लिए किसी रिलीफ की तजवीज नहीं है। रियासत लोगों के लिए आसानियां पैदा करे ताकि वो टैक्स अदा करें। जस्टिस आयशा मलिक का लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट से खिताब। कहा, टैक्स ऐसा मौजू है जो अदालतों में सबसे ज्यादा आता है। लोग अदलिया को आखिरी उम्मीद के तौर पर देखते हैं। जहां झगड़ा हल हो, तनख्वाहों और पेंशन के मामला अदालतों में नहीं आने चाहिए। यूरेनियम अफजूकी के हक में कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरान ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया। वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, खदशात दूर करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची से टेलीफोन पर बातचीत। सिफारती ज़राए का कहना है ईरान में 1 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस लाने के इंतजामात मुकम्मल। खुसूसी तैयारा मैयतें वापस लाने के लिए ईरान के शहर जाहिदान पहुंचेगा। मैयतें आज तदफीन के लिए बहावलपुर पहुंचाई जाएंगी। एयरपोर्ट पर ताज़ियती तकरीब होगी। ईरानी इंतजामिया खराज अकीदत पेश करेगी। मेरा बयान किंग कर लेगा, किसी को बुरा लगा तो माफी मांगता हूं, लेकिन आज भी अपनी बात पर कायम हूं। बाबर बेहतरीन प्लेयर है और वो कमबैक करेगा। कराची किंग्स के नायब कप्तान हसन अली कहते हैं इस्लाह के लिए तनकीद होनी चाहिए, जाती हमलों से दिल दुखता है। कराची किंग्स के खिलाड़ी आराम के दिन भी मसरूफ। ऑफ डे पर गोल्फ क्लब पहुंच गए। कप्तान डेविड वार्नर, हेड कोच रवि बोपारा, जेम्स विंस और शान मसूद ने लंबी लंबी हिट्स लगाई। कराची का अगला मैच जुमे को क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतुहात की हैट्रिक। मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से हरा दिया। पिंडी में मुल्तान की टीम 203 रन के ताकुब में 155 पर ढेर। जैसन होल्डर ने तबाहकुन बॉलिंग करके 4 विकेटें ली। पिंडी में इस्लामाबाद ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 202 रन जोड़े। साहबजादा फरहान 53 और कॉलिन मिनरो 48 रन बनाकर नुमाया रहे। हैदर अली ने 33 और जैसन होल्डर ने 32 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बारिश हुई ना आज मुल्तान में, उधर पिंडी में बहुत खतरनाक बारिश हुई इस्लामाबाद में। शीशे टूटे। हाँ, तो लगता है आज यहाँ पे भी शीशे टूटेंगे। किसके समझा नहीं बात।
PSL का बढ़ाए जोश, प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा, लगता है आज पिंडी में शीशे टूटेंगे। मुल्तान तगड़ी पोजीशन में है। कामरान अकमल ने राय दी, पिंडी में 200 रन चेज होते हैं। अदाकार इमाद इरफानी बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल, सामना किया दिलचस्प सवालात का। कहा, बासित अली और कामरान अकमल का बड़ा फैन हूँ। दोनों क्रिकेटर्स के छक्के चौके देखने में मजा आता था। मुस्तफा चौधरी और आदि ने सबको खूब हंसाया। और वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की वलवला अंगेज तकरीब। चेयरमैन PCB की दावत पर ICC वुमेन्स वर्ल्ड क्वालिफायर में शरीक टीमों ने तकरीब देखी। मुल्की, गैर मुल्की खिलाड़ी और ऑफिशियल्स रेंजर्स के जवानों की परेड से महसूस हुए। कौमी और मेहमान खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाए। खिलाड़ियों ने रेंजर्स के जवानों के साथ तस्वीरें बनवाई। टीमों की कप्तानों को सोवेनियर भी दिए गए।